तमाम इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किए भी जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गोपाल राय। गोपाल राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सर, मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि लगातार हम स्थितियां दिखा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी जो प्रदूषण आपको दिख रहा है दिवाली के बाद से, उसका दो हिस्सा है। एक है जो दिल्ली के अंदर से प्रदूषण आ रहा है और दूसरा हिस्सा है जो दिल्ली के बाहर से प्रदूषण आ रहा है। दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार जो है लगातार काम कर रही है। अभी आज से एंटी डस्ट कैंपेन दोबारा शुरू किया गया है, जिससे कि जो धूल का प्रदूषण होता है उसको रोका जा सके। दूसरा जो है, दिल्ली के अंदर के अलावा दिल्ली के बाहर से जो पोल्यूशन आ रहा है और जो पराली जलने से हो रहा है, अभी तक के जो आंकड़े हैं लगभग 45,000 से ज़्यादा जगहों पर पंजाब, हरियाणा, यूपी में आग लग चुकी है और वो सारा धुआं जो है वो ट्रेवल करके दिल्ली में आ रहा है। लेकिन उसके लिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल आज जरूरत है एक ज्वाइंट मीटिंग करने की स्टेट के साथ, पर्यावरण मंत्रियों के साथ, जिससे कि पराली का सलूशन निकालने के लिए तत्काल पहल की जाए। दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए, जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हम कर रहे हैं। जो ओपन बर्निंग है उसके खिलाफ टीमें उतरी हुई हैं। पराली जो दिल्ली के अंदर होती है उसके लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, लेकिन जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है वो इतना ज़्यादा है कि आज दिल्ली का उसका जो है दम घोटू माहौल में जीना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब गोपाल जी, अभी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर भी गए थे, क्योंकि आप लोगों ने एंटी क्रैकर कैंपेन शुरू किया, एंटी डस्ट कैंपेन की आप लोगों ने बात की। तो क्या आपने देखा कितना कारगर है ये तरीका? क्योंकि अभी तो असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वो बाहर से पोल्यूशन आ रहा है। जब उसकी घटनाएं कम नहीं होंगी और हवा का रुख नहीं बदलता है, तब तक दिल्ली के अंदर का जो अभियान है वो तो उसको रिड्यूस कर रहा है। लेकिन जैसे अभी एंटी डस्ट कैंपेन हमने पिछले महीने चलाया, लगभग 2,500 साइटों का विजिट किया गया था, जिनमें 2,000 जगहों पर नियमों का पालन किया लोगों ने। 450 साइटें ऐसी थीं जहां पर पालन नहीं हो रहा था, उन पर जुर्माना लगाया गया। लगभग 1 करोड़ 30 लाख का जुर्माना अलग अलग साइटों पर लगाया गया। और आज दोबारा इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है कि जो धूल का प्रदूषण दिल्ली के अंदर होता है उसको रोका जाए। आज मैं एनबीसीसी का एक कंस्ट्रक्शन साइट है करकटडूमा के पास, उसका मैं खुद विजिट करने आया हूँ। यहाँ काफ़ी नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में उल्लंघन पाया गया, इसीलिए आज यहाँ पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो कोशिश यही है कि दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को हम कंट्रोल करें और केंद्र सरकार से बार बार इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाए, जिससे बाहर के पोल्यूशन को भी कम किया जा सके। बिल्कुल। तो आपने पत्र भी लिखा है पर्यावरण मंत्री को। गोपाल जी, आपने बताया, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो गोपाल राय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो जानकारी दे रहे थे, क्योंकि प्रदूषण का मुख्य कारण है